तो कैसे हो भाई लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल की दुनिया के बारे में। तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टॉप 10 पावरफुल सेंस के बारे में। अब ड्रैगन बॉल की सीरीज में सेंस बहुत सारे हुआ करते थे, बट थैंक्स टू फ्रीजा अब हम सिर्फ 10 को ही गिनेंगे। और जो ये लिस्ट बनाई है उसको मांगा, गेमिंग और कैनन और नॉन कैनन सब जगह से उठाया गया है। तो दिमाग खोलकर बैठ जाना, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो नंबर 10 पर आता है यामोशी। अब जिसको इसके बारे में नहीं पता है उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यामोशी भी एक सेन था आज से हजारों साल पहले, और कुछ कहानियों के अकॉर्डिंग यामोशी सबसे पहले सुपर सेन बना था। बल्कि तुम लोग ये कह सकते हो कि गोकू सुपर सैयन पहला नहीं बना था, बल्कि पहले बना था यामोशी। और वेजिटा को लगता था कि यामोशी के बाद कोई और सुपर सैयन बन ही नहीं सकता है। अब यामोशी का रेफरेंस ड्रैगन बॉल सुपर में भी लिया गया है। जब बीरस को पता चलता है कि सुपर सैयन गॉड जैसे भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, तो ये पावर गोकू के लिए भले ही नहीं थी, बट यामोशी ने इसको पहले ही अचीव कर लिया था। और सुपर सैयन गॉड में पहला जाने वाला सैयन यामोशी ही था। और कुछ कहानियों के अकॉर्डिंग सुपर सैयन गॉड में यामोशी की स्पिरिट भी आ जाती है। अब मुझे नहीं पता है कि स्पिरिट वाली कहानी में कितनी सच्चाई है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो अब नंबर 9 पर आता है फ्यूचर ट्रंक्स। अब फ्यूचर ट्रंक्स ने भले ही सुपर सैयन 3 को मास्टर नहीं कर पाया हो, अब वो कहते हैं ना जैसा बाप वैसा बेटा, बट ट्रंक्स ने इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी थी ब्लैक गोकू के खिलाफ कि उसने रेज फॉर्म को अचीव कर लिया था। अब इसके बाद फ्यूचर ट्रंक के पास आ चुका है रेज फॉर्म और उसकी पावरफुल स्वॉर्ड। इन दोनों ही कॉम्बिनेशन से फ्यूचर ट्रंक्स को रोक पाना असंभव है। अब मैंने फ्यूचर ट्रंक्स को 9 पर इसलिए रखा है, अगर फ्यूचर ट्रंक्स को टूर्नामेंट ऑफ पावर में रखा जाता तो हमें और भी उसकी पावर देखने को मिल सकती थी, बट ऐसा हमें कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला है। अब नंबर 8 पर आता है ब्लैक गोकू। अब ब्लैक गोकू प्लेनेट लेवल थ्रेट नहीं बल्कि यूनिवर्स लेवल थ्रेट है। एक तो उसके पास गोकू जैसी पावर्स है, और ऊपर से जब से उसने जामासु के साथ फ्यूज किया तब से वो इमॉर्टल भी बन चुका है। बट अगर हम यहाँ पर बात करें सिर्फ ब्लैक गोकू की, तो उसे हराया जा सकता है, लेकिन तभी भी ब्लैक गोकू को मारना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि ब्लैक गोकू के पास से सुपर सैयन रोजे फॉर्म, और इस फॉर्म में ब्लैक गोकू अनबीटेबल बन जाता है। सुपर सैयन रोज फॉर्म बिल्कुल सुपर सैयन ब्लू फॉर्म जितना ही पावरफुल है। अब नंबर 7 पर आता है शैलॉट। अब जिनको नहीं पता है, इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था ड्रैगन बॉल लेजेंड्स में। अब ये जो सैयन है वो यूनिवर्स 6 से बिलोंग करता है, और ये काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। अब शैलॉट ने भी सुपर सैयन गॉड की फॉर्म को अचीव कर रखा है। अब जो ड्रैगन बॉल के राइटर है अकीरा टोरियामा, उन्होंने कहा था ये कैरेक्टर कैनन का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि हम यहाँ पर कैनन और नॉन कैनन कैरेक्टर्स की बात नहीं करने हैं, जो पावरफुल है वो यहाँ पर आएगा। अब नंबर 6 पर आता है गिबलेट, और ये भी एक सैयन है यूनिवर्स 6 से, और शैलॉट और गिबलेट दोनों ट्विन ब्रदर्स है। और गिबलेट शैलॉट से ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने उससे पहले सुपर सैयन गॉड को अचीव कर रखा था। और साथ ही में गिबलेट के पास एक और चीज का एडवांटेज है, क्योंकि गिबलेट डार्क मैनिपुलेशन में ट्रैप हो गया था, तो उसके पास थी डार्क काय की पावर्स, और डार्क काय की पावर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं। एक तो है गिबलेट के पास सुपर सैयन गॉड फॉर्म और ऊपर से डार्क काय की पावर्स, और जब वो दोनों चीजों को एक साथ यूज करेगा तब उसे रोक पाना इतनी आसान बात नहीं होती है। और हमने देख रखा है ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज में कि कैसे डार्क फॉर्म से कितने सैयन पावरफुल बन जाते हैं एक ही झटके में। अब नंबर 5 पर आता है कंबर। अब इस सैयन को इंट्रोड्यूस किया गया था ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज में। अब इसके पास है दो चीजें, एक तो है इसके पास सुपर सैयन 3 फॉर्म और ऊपर से बहुत सारा डार्क की आई एनर्जी, और इन्हीं दोनों चीजों के साथ इसको रोक पाना बिल्कुल ही मुश्किल की बात है। वेल अभी तक कंबर गोकू के लेवल तक का नहीं पहुंच पाया है, लेकिन कंबर ने अपने सुपर सैयन 3 फॉर्म और डार्क की आई की एनर्जी से जिरेन को बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी, क्योंकि गोकू के पास है अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर, और कंबर अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया है। बट अभी कंबर जिस लेवल पे है वो सुपर सैयन गॉड फॉर्म और सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को इजीली बीट कर सकता है। और ये ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज की सीरीज में काफी ज्यादा जल्दी पॉपुलर भी हो गया था, क्योंकि इसकी पावर्स ही इतनी ज्यादा बेमिसाल है। अब नंबर 4 पर आता है गोहान। अब गोहान को इसलिए मैंने नंबर 4 पर रखा है क्योंकि गोहान के पास ही सबसे ज्यादा हिडन एनर्जी छुपी हुई है, और ये बात गोकू भी मानता था कि गोहान उससे ज्यादा पावरफुल है। और यही चीज हमने सेल सागा में भी देखने को मिला था कि कैसे गोहान ने अकेले सेल को पेल दिया, क्योंकि जो काम गोकू और वेजिटा या फिर कोई और जी वॉरियर नहीं कर पा रहा था उसको गोहान ने अकेले ही कर दिखाया। और गोहान तब तक सिर्फ 10 साल का भी नहीं था, तो ये अचीवमेंट बहुत ही बड़ी थी। अब ड्रैगन बॉल जी तक गोहान का ही सिक्का चलता था, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर में गोहान अपनी माँ का लाडला बेटा बन गया, तो जिसकी वजह से उसने अपनी ट्रेनिंग को पूरी तरीके से छोड़ दिया, इसीलिए गोहान फ्रीजा तक का सामना नहीं कर पा रहा था। पर अगर गोहान अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता तो गोकू से पहले अल्ट्रा इंस्टेंट को अनलॉक कर लेता। अब ये चीज मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो ड्रैगन बॉल की नई मूवी आई थी उसमें गोहान को मिला था बीस्ट फॉर्म, और उस फॉर्म को गोहान ने सिर्फ कुछ दिनों की ट्रेनिंग में अचीव कर लिया था, लेकिन बीस्ट फॉर्म अल्ट्रा इंस्टेंट के बराबर नहीं हम कंसिडर कर सकते हैं। पर अगर गोहान अपनी पावर और ट्रेनिंग को सीरियसली कंसिडर करे तो वो अभी भी गोकू और वेजिटा से ज्यादा पावरफुल बन सकता है, और उसने हमें ये चीज सेल सागा में दिखा रखी है। अब नंबर 3 पर आता है ब्रॉली। अब ड्रैगन बॉल सीरीज में 2 ब्रॉली इंट्रोड्यूस हुए थे, एक था ड्रैगन बॉल जी का और दूसरा था ड्रैगन बॉल सुपर का, लेकिन हम आज कंसिडर करेंगे ड्रैगन बॉल सुपर वाले ब्रॉली को। अब मैं ब्रॉली की बात करूँ तो उसके पास पैदाइशी किंग वेजिटा से ज्यादा पावर थी, तो मैं यहाँ पर पावर का क्राइटेरिया तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि हम ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी में देख चुके हैं कि कैसे ब्रॉली ने अकेले ही गोकू और वेजिटा दोनों को पेल दिया था, और ब्रॉली को हराया था गोजिटा ने। अब ब्रॉली को कभी भी सही ट्रेनिंग नहीं मिली
मिली, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बड़ी जल्दी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था, क्योंकि ब्रॉली के पास है इमेंस लेजेंडरी सुपर सैयन की पावर्स। और अगर ब्रॉली ने सही तरीके से ट्रेनिंग की तो वो बहुत ही जल्दी अल्ट्रा ईगो में बदल सकता है। अब नंबर 2 पर आता है वेजिटा। अभी के टाइम में यह है प्रिंस ऑफ ऑल सेंस, एक ऐसा राजा जिसके पास उसका खुद का प्लेनेट ना हो। लेकिन वेजिटा अभी के टाइम में बहुत पावरफुल बन चुका है। वेजिटा पहले भी पावरफुल था, लेकिन उसने अपनी पावर्स को कुछ टाइम में बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया आगे। वेजिटा ने अपने हार्डवर्क और ट्रेनिंग से सुपर सैयन 2 को अचीव किया, सुपर सैयन गॉड को अचीव किया और सुपर सैयन ब्लू तक को अचीव कर लिया उसने। और हम जानते हैं और हमने देख चुके हैं कि वेजिटा को इन सारे फॉर्म्स को अचीव करने में कितनी उसको मेहनत करनी पड़ी थी। अभी तक वेजिटा गोकू के बाद दूसरा सबसे पावरफुल वॉरियर है जी वॉरियर्स में से। अभी करंट मांगा के अकॉर्डिंग वेजिटा ने अल्ट्रा ईगो की पावर्स को अनलॉक कर लिया है। अब अल्ट्रा ईगो फॉर्म गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस जितनी पावर को पोजेस करता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अब वेजिटा गोकू के बराबर आ चुका है। बट अभी तक कोई लड़ाई नहीं हुई, तो अभी तक मैं कोई ग्रीन कार्ड नहीं दिखा सकता हूँ इस वाली थ्योरी पर। लेकिन तभी भी वेजिटा इतना पावरफुल हो चुका है कि वो इस लिस्ट पर सेकंड नंबर पे आना डिजर्व करता है, और ये चीज मैं करंट सिचुएशन पर बोल रहा हूँ। अब फाइनली नंबर 1 पर आता है गोकू। अब ये पर्सनली मेरा फेवरेट सैयन है। अब जिसने आज तक ड्रैगन बॉल को देखा भी नहीं होगा, उसका भी फेवरेट कैरेक्टर गोकू ही होगा, क्योंकि गोकू ड्रैगन बॉल की वजह से फेमस नहीं है, गोकू का अपना एक अलग नाम है। अब गोकू पैदा होते एक लो क्लास सैयन था, जिसके पास बहुत ही कम पावर थी, बट उसने धीरे धीरे करके मास्टर रोशी के साथ ट्रेनिंग करके अपनी पावर्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब काफी बार गोकू हारा, काफी बार जीता, बट उसने कभी सीखना छोड़ा नहीं। गोकू ने कड़ी ट्रेनिंग और अपनी हार्डवर्क से अपने आप को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल तक कल लेकर गया था, और गोकू ने कभी अपने लिमिट्स को ब्रेक करना कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए गोकू के फैन उसको बुलाते हैं द सैयन विद नो लिमिट्स। अब बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और अगर कुछ गलती कर दी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगला वीडियो किस रैंकिंग या किस टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी कमेंट में लिख देना। तो फिर बहुत ही जल्दी मिलते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।